हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। मेरा नाम निर्मल पांडे है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीजी व्यापम जेई की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जल्दी पब्लिश करने वाला है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये डिमांड रहा है कि सब्जेक्ट्स को लेकर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इन पे एक वीडियो बनाई जाए। तो ये आज हम सर्वे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम वो टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। इसके अलावा हम उन पहलुओं की भी बात करेंगे या उन सिचुएशन या वहाँ पे क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हमसे होती हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जनरली हमारा क्या होता है उद्देश्य कि हमारे जो गलतियाँ हैं उसे हमको रेक्टिफाई करनी होती हैं। तो हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे सर्वे का। आज सर्वे में 2-3 पार्ट में ये सर्वे सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। इसी तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होते जाएंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जनरली हमको पता होता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन कुछ टॉपिक्स को हम स्किप कर देते हैं और क्वेश्चंस वहीं से आ जाती हैं। तो वो चीज़ हमको इस बार नहीं करना है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी सामने दिख रही है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको पता है कि वापस से आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसमें हमको किसी भी प्रकार का कसर नहीं छोड़ना है। इसके अलावा हमसे वो गलतियां होती हैं जनरली जो हमने फेस की हैं, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको इन सब वीडियोस से लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वे में सबसे पहले तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, आपको पता ही है कि कर्वेचर कंसिडर करते हैं तो जियोडेटिक हो जाता है। उसमें वो किलोमीटर स्क्वायर वाला जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट होता है कि कितने के बाद जो है जियोडेटिक कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, ये सब आपको पता ही है। बेस्ड ऑन पर्पस में जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, ये सब चीज़ें आती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट होता है कैडेस्ट्रल सर्वे, जो बाउंड्री को डिनोट करता है। बाकी सब जो सर्वेस हैं वो तो डायरेक्टली नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस बारे में वो बात कर रहा है, लेकिन कैडेस्ट्रल सर्वे आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कैडेस्ट्रल का। कैडेस्ट्रल सर्वे को अच्छे से आपको करना है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम एग्जाम्स में प्रिंसिपल के पे क्वेश्चन होता ही है। होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, पार्ट टू पार्ट, होल टू होल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना है। उसके अलावा भी जो प्रिंसिपल है वो आपको पता होना चाहिए। यूनिट्स आपको थरो होने चाहिए। एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, हेक्टेयर क्या होता है, फुट क्या होता है, फरलॉन्ग क्या होता है, इंच क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आप एप्टीट्यूड से सॉल्व कर लेते हैं, यूनिट से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको अपना यूनिट वाला जो पार्ट है बहुत स्ट्रांग रखना है। हेक्टेयर, एकड़, एटमॉस्फेयर, बार, यार्ड, बैरल, सब आपको याद रखना है। एक बैरल में कितने मीटर क्यूब होते हैं, कितने लीटर में एक बैरल बनता है। इवन ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं, तो आपको इसको भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनका यूज क्या है, जैसे टेप, चेन, टेक्योमीटर, ये सब आपको पता है, लेकिन क्लिनोमीटर क्या यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, सेक्सटेंट कब यूज किया जाता है, टोटल स्टेशन किन दो चीजों से मिलकर बना होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। प्लान और मैप में डिफरेंस क्या है, किसका स्केल छोटा है, किसका स्केल बड़ा है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। वहां पे स्केल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कंफ्यूज करता है। हम जनरली डिनोमिनेटर में बड़ा वैल्यू देख के सोचते हैं कि ये स्केल बड़ा है। वैल्यू पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसका वैल्यू छोटा होगा वो स्केल छोटा है, जिसका वैल्यू बड़ा है वो बड़ा है। डिनोमिनेटर को देख के आप ये नहीं देखेंगे कि 1/5000 है और 1/100 है तो 5000 वाला स्केल बड़ा है, ऐसा नहीं है। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना उसका वैल्यू कम होगा और स्केल उतना ही कम होगा। यहाँ पे गलतियां होती हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल, इंजीनियर स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो ग्राफिकल स्केल में एडवांटेज ये होता है कि श्रिंकेज और मैप में उस पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्राफिकल स्केल में जो श्रिंकेज होगा और मैप में जो होगा वो बराबर होगा, तो वो काउंटर कर लेता है। उसके बाद श्रिंकेज रेशियो इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको याद रखना होगा, अगर लेंथ की बात कर रहा है तो श्रिंकेज फैक्टर बस डिवाइड होगा, एरिया की बात कर रहा है तो स्क्वायर डिवाइड होगा, और अगर वॉल्यूम की बात कर रहा है तो क्यूब डिवाइड होगा। छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं, आप बस सुन लीजिएगा वीडियो में, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कुछ चीजें अगर छूटी हुई होंगी तो वो आपसे क्लियर भी हो जाएंगी। उसके बाद एरर्स ऑकर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट लेंथ कैसे निकालते हैं। क्या बोलेगा आपको क्वेश्चन में कि रॉन्ग स्केल के हिसाब से आपने निकाल दिया, करेक्ट स्केल ये है, अब करेक्ट लेंथ या करेक्ट एरिया निकालिए। याद ये रखना है आपको कि करेक्ट इंटू करेक्ट इज इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। तो आपको कहां पे कौन सा वैल्यू प्लेस करना ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है।
कि मैं किस पे किसको मल्टीप्लाई करूं, है ना। तो इसको पूरा आप क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। स्केल पे आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, श्रिंकेज फैक्टर में आएगा जो मैंने बताया रॉन्ग स्केल, उस पे आएगा क्वेश्चन। उसके बाद लीनियर मेजरमेंट्स, लीनियर मेजरमेंट्स में आपको पेसिंग, पेसोमीटर, पीडोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सब की यूजेस पता होना चाहिए। स्पीडोमीटर क्या बताता है? व्हीकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। चेन, चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, गट्टर्स चेन, इंजीनियर्स चेन, रेवेन्यू चेन। इसमें कितने लिंक्स हैं, कितना फीट लॉन्ग है, एक चेन में कितना फीट, एक चेन में कितना मीटर, एक चेन में कितना सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछेगा, आपको पता है फीट पे कि गट्टर्स चेन में 66 फीट होता है, 100 लिंक होता है। अगर मैं ये पूछूं कि एक लिंक में कितना मीटर होता है या फिर कितना सेंटीमीटर होता है, तो वहां पे आप 0.66 मार के आ जाएंगे, वहां ऑप्शन भी दिया होगा। आपको यही सब गलतियों को दूर करनी होगी। क्वेश्चन बनाने वाले जो है यही चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन कुछ बने कुछ ना बने। क्वेश्चन इजी होंगे लेकिन आपसे गलती होगा वहां पे, और बाद में आप रूम आके ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे गलत कर दिया। अफसोस होता है बाद में, बाद में अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है, पहले ही अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कीजिए। इंजीनियर चेन सेम चीज, रेवेन्यू चेन। करेक्शन, चेन का करेक्शन, टेप का करेक्शन। करेक्शन के बारे में मैं कुछ चर्चा करता हूं। स्टैंडर्डाइजेशन, कि आपका टेप का जो लेंथ है, मान के चलिए कि 30 मीटर प्रस्तावित है लेकिन किसी कारणवश वो लंबा है, 30.2 है, या फिर छोटा है 29.8 है, तो अब करेक्ट लेंथ निकालिए। तो इसमें क्या होता है, आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा रखना है, राइट इंटू राइट या करेक्ट इंटू करेक्ट इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। इसी हिसाब से आगे बढ़िएगा। अगर आप 30 के जगह 30.2 यूज कर रहे हैं, है ना, तो 30 के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली में कितना है, 30.2 है। इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करेक्शन नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। और करेक्शन का जस्ट ऑपोजिट होता है आपका एरर। करेक्शन अगर पॉजिटिव है तो एरर आपका नेगेटिव है। करेक्शन फॉर स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। स्टैंडर्डाइजेशन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द लेंथ इज ग्रेटर देन और लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड लेंथ। मतलब अगर लेंथ से आपका छोटा है कि बड़ा है, उस पर आपका बेस करेगा कि आपका स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन जो है या एरर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद स्लोप हो गया। पुल का भी सेम चीज है। अगर आप पुल ज्यादा लगाएंगे स्टैंडर्ड पुल से तो आपका लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ गया लेकिन आप जो प्रिस्क्राइब लेंथ है उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अब आपका करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सेम चीज टेम्परेचर भी है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है तो आपका लेंथ कम होता है। करेक्शन फॉर सैग हमेशा नेगेटिव। उसके बाद ये सब करेक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत है। टाइप ऑफ टेप्स, क्लोथ या लिनेन टेप्स, ग्लास फाइबर टेप, मेटेलिक टेप, स्टील टेप, इनवर टेप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इनवर टेप। ना सिर्फ उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि स्टील और आपका निकल से बनता है, बल्कि उसके परसेंटेजेस भी पता होने चाहिए, 64 और 36। छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में गलती होती हैं। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं आपके लीनियर मेजरमेंट में? पेक्स है, एरो है, रेंजिंग रॉड है, ऑफसेट रॉड, प्लम बॉब, क्लिनोमीटर, क्रॉस टॉप। इन सभी के आपको यूजेस पता होने चाहिए, डायमेंशन भी पता होना चाहिए। इनफैक्ट आपको पेक्स के भी डायमेंशन दिमाग में रखने चाहिए। हो सकता है इसका डायमेंशन 4 दे दे और आपको टिक मारने बोले। चीज तो एक ही चीज थी कि आप बस देखे होते तो टिक मार लिए होते, अलग से कॉन्सेप्ट तो है नहीं। एरो का भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। रेंजिंग रॉड कितने कितने मीटर के होते हैं, कौन कौन से कलर के बैंड्स होते हैं, ब्लैक व्हाइट होता है कि येलो व्हाइट होता है, येलो ब्लैक होता है। ऑफसेट रॉड क्यों यूज किया जाता है, प्लम बॉब क्यों यूज किया जाता है, क्लिनोमीटर क्यों यूज किया जाता है, स्लोप ऑफ द ग्राउंड को फाइंड करने के लिए आपका क्लिनोमीटर यूज होता है। क्रॉस स्टाफ क्यों यूज होता है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या होता है, ऑप्टिकल स्टाफ क्या होता है, ऑप्टिकल क्रॉस स्टाफ क्या होता है, कौन ज्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेसी कितनी है, किसमें 45 डिग्री बस मेजर कर सकते हैं, 45, 90, 135। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। ऑप्टिकल में क्या हो सकता है, नॉर्मल में क्या हो सकता है। फिर है आपका चेन सर्विंग। चेन सर्विंग का प्रिंसिपल आपको पता ना होना चाहिए कि वो फ्रेमवर्क ऑफ ट्राइंगल से आपका चेन सर्विंग होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो देखिए। मेन सर्वे स्टेशन, मेन सर्वे लाइंस। मेन सर्वे स्टेशन के बीच में जो लाइन प्लेस किया जाता है वो मेन सर्वे लाइंस होती हैं। चेक लाइंस या प्रूफ लाइंस, जो एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रावर्स में यूज किया जाता है वो होते हैं चेक लाइंस। ऑफसेट्स, आपको डिटेल्स निकालने होंगे मेन लाइन के आसपास तो ऑफसेट्स आप यूज करेंगे। टाई लाइंस, जब आपको डिटेल्स निकालना हो और डिस्टेंस दूर हो तो आप टाई लाइंस यूज करेंगे। बेस लाइन, बेस लाइन मोर और लेस एक लॉन्गेस्ट लाइन होता है जो आपके ट्रावर्स को या फिर एरिया को हाफ ऑलमोस्ट में बांटता है। चेन इंपॉर्टेंट है।
चेन में आपको पता होना चाहिए कि ब्रास रिंग क्या होता है, टेलीज क्या होते हैं। 5 मीटर चेन में 25 लिंक होता है, 10 में 50 होता है, 20 में 100 होता है, 30 में 150 होता है, 1 मीटर में 5 लिंक होते हैं। 5 मीटर और 10 मीटर वाले चेन में कहाँ पे ब्रास रिंग प्लेस करते हैं, वहां पे टेलीज प्लेस नहीं किया जाता है, बस ब्रास रिंग प्लेस करते हैं। टेलीज प्लेस किया जाता है तो कहाँ पे किया जाता है, उसके टीथ कहाँ पे होते हैं, एक टीथ कहाँ पे है, 2 टीथ कहाँ पे है, 3 कहाँ पे है। वेल कंडीशन ट्राइंगल, हमको बस यही पता होता है कि वो 30 से 120 के बीच में हुआ तो वेल कंडीशन है। लेकिन अगर उसका डेफिनेशन आपको पूछ दे अलग से तो आपको पता होना चाहिए कि वेल कंडीशन ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसको आप उसको प्लॉट कर सकते हैं बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स फ्रॉम द बेस लाइन। जो बेस लाइन होता है उसके एंड से जब आप आर्क्स ड्रॉ करते हैं तो वो इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करते हैं और जो ट्राइंगल बनता है वो फिर होता है वेल कंडीशन ट्राइंगल। 30 से 120 वाला कंसेप्ट तो पता ही है, अगर डेफिनेशन आपको पूछा तो वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको चेन सर्वे में, हाँ, आपको सिचुएशन पता होना चाहिए कि चेनिंग और रेंजिंग नहीं हो पा रहा है तो किस सिचुएशन में नहीं हो सकता, किस सिचुएशन में चेनिंग हो सकता है लेकिन रेंजिंग नहीं हो सकता, किस सिचुएशन में रेंजिंग हो सकता है लेकिन चेनिंग नहीं हो सकता, ये पूछते हैं। उसके बाद है आपका कंपास ट्रावर्स। कंपास ट्रावर्स में क्या हो रहा है, आप ट्रावर्सिंग तो कर रहे हैं लेकिन उसमें आप कंपास का यूज कर रहे हैं, एंगल्स निकाल रहे हैं। ट्रावर्स सर्वे और चेन सर्वे में क्या डिफरेंस है, ट्रावर्स सर्वे में ज्यादा बड़े एरिया के लिए यूज किया जाता है, चेन सर्वे कम एरिया के लिए यूज किया जाता है। ट्रावर्स सर्वे पॉलीगन्स पे बेस्ड होते हैं, चेन सर्वे जो है वो ट्राइंगल्स पे बेस्ड होते हैं। क्लोज ट्रावर्स क्या होता है, ओपन ट्रावर्स क्या होता है, मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन किसी डायरेक्शन ऑफ लाइन है जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाता है किसी पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन पे। अगर वो रेफरेंस लाइन आपका ट्रू मेरिडियन है तो फिर आपका जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, ट्रू बियरिंग होगा। और अगर वो मैग्नेटिक मेरिडियन है तो क्या बनेगा, आपका मैग्नेटिक बियरिंग होगा। कौन कौन सा टाइप के मेरिडियंस होते हैं, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन और आर्बिट्री मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन किस किस पॉइंट के बीच में पास होता है, ट्रू नॉर्थ और आपका ट्रू साउथ। मैग्नेटिक मेरिडियन किस किस के बीच में पास होता है। बियरिंग क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाता है किसी रेफरेंस लाइन या मेरिडियन से तो वो आपका बियरिंग होता है। इसमें भी 2 होते हैं, 4 होते हैं एक्चुअली, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड बियरिंग और आर्बिट्री बियरिंग। आपको ट्रू बियरिंग को एजीमुथ कहा जाता है। एजीमुथ किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन इस पे भी आ सकता है, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग ऐसा दे देगा। बियरिंग का डेसिग्नेशन कैसे होता है, होल सर्कल बियरिंग होता है या क्वाड्रेंटल बियरिंग होता है। होल सर्कल बियरिंग का जो एंगल है वो 0 से 360 लाई करता है, आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग जो है वो 0 से 90 लाई करता है। जो कन्वर्शन है आपका होल सर्कल बियरिंग से क्वाड्रेंटल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग, इसमें आपको बहुत बढ़िया पकड़ होनी चाहिए क्योंकि जब आपका इंक्लूडेड एंगल्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको कन्वर्शन आना चाहिए। इनफैक्ट आपको ज्योमेट्री भी पता होनी चाहिए कि कहाँ मैं 180 प्लस करूं, कहाँ से 360 माइनस करूं, किससे 180 माइनस करूं, किससे पहले 180 प्लस करके 180 माइनस करना पड़ेगा या किस पे 180 में प्लस करूं और उसके बाद 360 माइनस करना पड़ेगा, वो आपको ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर्स कंपास का डिफरेंस। इसमें आपको पता होना चाहिए कि एज बार नीडल कहाँ पे यूज हो रहा है और ब्रॉड नीडल कहाँ पे यूज हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि होल सर्कल बियरिंग कहाँ पे है, किस कंपास में है, रेड्यूस्ड बियरिंग कहाँ पे है। कौन सा कंपास है जिसमें आप साइटिंग और रीडिंग एक साथ कर सकते हैं और किसमें आप साइटिंग और रीडिंग एक साथ नहीं कर सकते हैं, किसमें ट्राइपॉड का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, किसमें नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन किस किस पॉइंट के बीच, किस किस रेफरेंस के बीच का एंगल होता है और कौन सा एंगल होता है। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन और डिप में कंफ्यूजन हो जाता है। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, डिप जो है वो वर्टिकल एंगल होता है। हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन व्हाट, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल एंगल होता है बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। उसमें पॉजिटिव डेक्लिनेशन आता है और नेगेटिव आता है। ट्रू मेरिडियन अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव हो गया, जिसको ईस्ट मेरिडियन कहते हैं। साइमल्टेनियसली अगर वेस्ट है तो फिर वो नेगेटिव मेरिडियन है, जिसमें ट्रू बियरिंग जो है, ट्रू मेरिडियन जो है वो पीछे है। आइसोगोनिक लाइंस और एगोनिक लाइंस पता होना चाहिए। जो डेक्लिनेशन में वेरिएशन आता है वो किन किन फैक्टर्स से आता है, सेक्युलर वेरिएशन, एनुलर वेरिएशन, ड्यूरनल वेरिएशन, इररेगुलर वेरिएशन। इसको एक बार रीड कीजिएगा। डिप क्या होता है, मैंने बताया हॉरिजॉन्टल एंगल होता है आपका डेक्लिनेशन और डिप होता है वर्टिकल एंगल। किसके बीच में, आपका इक्वेटर के बीच में और आपके लाइन के बीच में। अगर इक्वेटर पे आपका लाइन है तो 0 डिग्री हो गया, पोल पे है तो आपका 90 डिग्री हो गया। सेम चीज इसमें भी आएगा, आइसोक्लिनिक लाइंस और एक्लिनिक लाइंस है ना। आइसोक्लिनिक लाइंस
लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ डिप इज आइसोक्लिनिक लाइंस। और एक्लिनिक लाइंस क्या होगा, जीरो वैल्यू ऑफ डिप को जो ज्वाइन करेगा वो एक्लिनिक हो जाएगा। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, जब आपका कोई एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ओवरपावर कर रहा है तो आपका जो मैग्नेटिक नीडल है वो ट्रू नॉर्थ पे अलाइन ना करते हुए किसी और डायरेक्शन में अलाइन करेगा और जो डिफरेंस होगा वो लोकल अट्रैक्शन होगा। लोकल अट्रैक्शन के बाद आपको इनमें क्वेश्चंस आपका कन्वर्शन पे आएगा, इंक्लूडेड एंगल्स पे आएंगे, थ्योरेटिकल इसमें क्वेश्चन आ सकता है। डिक्लिनेशन पे अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, अगर नून की बात कर रहा है और आपका मैग्नेटिक मेरिडियन उसमें दिया गया होगा 179 दिया है तो आप ट्रू मेरिडियन कितना लेंगे, 180 लेंगे। अगर मैग्नेटिक बियरिंग में 358 बोल रहा हूं तो आप ट्रू को कितना लेंगे, 360 लेंगे। इसमें कंसेप्ट भी आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का, लेकिन उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये जानना है कि मैग्नेटिक बियरिंग जो है वो किसके पास है, 180 के पास है तो आप 180 ले लीजिएगा ट्रू को, 360 के पास है 360 ले लीजिएगा, 0 के पास है 360 और 0 तो साइमल्टेनियस है, अगर 2 डिग्री दिया है तो 0 ले लीजिएगा उसको। उसके बाद इसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो आपको देखना है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर्स कंपास में, स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है, 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, उसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। 1 2 3 1 3 4 1 2 3 1 2 ओनली 1। इसके बाद आपका थियोडोलाइट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है। जिसको 180 डिग्री में रोटेट किया जा सकता है या उससे ज्यादा वो ट्रांजिट होता है। ट्रांजिट में 2 आते हैं, वर्नियर थियोडोलाइट और ऑप्टिकल थियोडोलाइट। इसके लीस्ट काउंट पता होना चाहिए कि वर्नियर जो है उसका लीस्ट काउंट 20 सेकंड है, ऑप्टिकल जो है उसका 1 सेकंड है। थियोडोलाइट में कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, टेलीस्कोप, वर्टिकल सर्कल, वर्नियर फ्रेम, वर्टिकल क्लैंप स्क्रू, ऑल्टीट्यूड बबल। ऑल्टीट्यूड बबल का सेंसिटिविटी कितना होता है, 20 सेकंड पर 2 मिलीमीटर्स, जो सेंसिटिविटी है वो भी इंपॉर्टेंट है। अपर प्लेट, लोअर प्लेट। अच्छा, साइज ऑफ थियोडोलाइट किस पे डिपेंड करता है, लोअर प्लेट पे डिपेंड करता है, मतलब द साइज ऑफ द थियोडोलाइट इज डिटरमाइंड बाय द डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट। प्लेट लेवल्स, लेवलिंग हेड, शिफ्टिंग हेड, मैग्नेटिक कंपास, ट्राइपॉड। बहुत डिटेल में नहीं जाना क्या होता है, कहां पे प्लेस किया जाता है, बस ये देखिए। जो टर्मिनोलॉजीज हैं आपके थियोडोलाइट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिंग क्या होता है, ट्रांजिटिंग को ही हम प्लंजिंग या रिवर्सिंग कहते हैं। ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ट्रांजिटिंग क्या होता है, रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन पे अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस जब हम रिवॉल्व करते हैं तो वो होता है आपका ट्रांजिटिंग या प्लंजिंग या रिवर्सिंग। स्विंगिंग क्या होता है, स्विंगिंग होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस। When the telescope is rotated about a vertical axis in a horizontal plane, then the phenomenon is known as swinging. और transiting क्या होता है, when the telescope is rotated in a vertical plane about a horizontal axis, तो वो होता है आपका transiting, plunging या reversing। कॉन्सेप्ट को समझना है और फिर गलती नहीं करना है क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन होगा। फेस राइट कंडीशन क्या होता है, फेस लेफ्ट क्या होता है, टेलीस्कोप नॉर्मल क्या होता है, टेलीस्कोप इन्वर्टेड क्या होता है, बबल कहाँ पे अप होता है कहाँ पे डाउन होता है, वर्टिकल सर्कल जब लेफ्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं, जब राइट होता है तो उसे क्या कहते हैं, डबल साइटिंग क्या होता है, सेंटरिंग क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है। अच्छा, जो ओरिएंटेशन होता है, सेटिंग आउट, सेंटरिंग, लेवलिंग और ओरिएंटेशन, इसको सबसे पहले कब किया जाता है, सेटिंग को पहले किया जाता है, सेंटरिंग पहले किया जाता है, लेवलिंग पहले किया जाता है या ओरिएंटेशन पहले किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको सीक्वेंस दे देगा 3 4 2 1 1 2 3 4, प्लेन टेबल में अलग है, बाकी सब में अलग है, किसमें क्या है ये आपको अच्छे से लिख के रखना है, गलतियां होती हैं इसमें। उसके बाद आपका थियोडोलाइट में तो यही है, अगर आपको फेस राइट और फेस लेफ्ट का मेजरमेंट एक साथ दे देगा तो आप उसको एवरेज निकाल के उसका वैल्यू ले लेंगे। सर्वे में आज के लिए इतना ही टॉपिक रखेंगे, अगले वीडियो में जो है बाकी के आगे के टॉपिक्स आएंगे। सर्वे ऐसे ही 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट होंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको मेन टॉपिक्स के बारे में हम जानकारी दे सकें, कुछ ऐसी चीज़ें बता सकें जिसमें जनरली गलतियां होती हैं स्टूडेंट्स की। क्या होता है कि हम उसी रास्ते से गुजर चुके हैं जिस रास्ते में आप अभी गुजर रहे हैं, तो हमको ये पता है कि कहाँ कहाँ पे आपको बोल्डर्स मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे कंकड़ मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे आपको कठिनाइयाँ होंगी, और हम समझते हैं एस्पिरेंट्स का जो दर्द है उसे। तो हमारा यही है कि छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं ना, वही हमारा सिलेक्शन को लुढ़काती हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन हल करके कोई सिलेक्शन नहीं लिया है ना,
मैं हमेशा से कहता हूँ कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं लेता है, नॉर्मल स्टूडेंट ही सिलेक्शन लेता है जो अपना कॉन्सेप्ट को नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से स्टडी करता है। चीज़ों को सिंपल रखिए, सॉर्ट आउट रखिए, हेवी चीज़ें पढ़ने के बजाय वो चीज़ों ज़्यादा फोकस कीजिए जिसमें आपकी गलतियाँ होती हैं। सिंपल चीज़ों में गलतियाँ होती हैं। 80 और 20 वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। एग्जाम में भी 80 क्वेश्चन जो है वो ईजी या मॉडरेट होते हैं और सिर्फ 20% होता है जो हार्ड होता है। हमारा सिलेक्शन वो हार्ड क्वेश्चंस तय नहीं करते हैं, हमारा सिलेक्शन वो 80% क्वेश्चन तय करते हैं जो इजी या मॉडरेट होता है। कोई भी वो 20% को हल करके सिलेक्शन नहीं लेता है। सिलेक्शन होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, सही सॉल्व करके। हम हमेशा आते हैं, हमारा अफसोस उन क्वेश्चंस पे नहीं होता है जो हार्ड होते हैं, हमारा अफसोस होता है उन क्वेश्चंस पे जो हमसे बन सकता था लेकिन हम वहाँ पे नहीं बना पाए। वो क्वेश्चंस को सही कर लीजिए, आपका सिलेक्शन तय है। और वो 20% कौन सा रोल प्ले करेंगे, मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो आपका रैंक तय करेंगे, लेकिन सिलेक्शन आपका इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस ही तय करते हैं। आपको सिलेक्शन लेना है और बाद में तो रैंक आ ही जाएगा। अपना मेहनत को जारी रखिए, कुछ भी दिक्कत होगा तो हमें आप बताइए। आप सभी के साथ हम हर पल हैं। जो नंबर नीचे दिया गया है उसमें आप अपने क्वेरीज कर सकते हैं क्लासेस को लेकर या टेस्ट सीरीज को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। अपने ख्याल रखिए अपने सेहत का और पढ़ाई का। अभी सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस कीजिए, अपने हेल्थ पे और अपने पढ़ाई पे। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और आशा करते हैं कि ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।